इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इस साल आप सभी जानते हैं कि एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसी को शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन कोई काम के नहीं रहते। एमसीक्यू हम आपको देंगे भी, तो उसके 3 ऑप्शन क्या काम के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं को खरीदना और बेचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। वर्तमान में कौन सा देश व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा खरीदार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एक एक पोताश्रय का नाम लिखिए जिनका निर्माण पहले से स्थापित पोताश्रयों के दबाव को कम करने के लिए। तो वो है जवाहरलाल नेहरू पतन, एन तमिलनाडु में एनोर और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। भारतीय पतनों में से कौन सा समुद्री पतन स्थल रुद्ध देशों के पतन सुविधाएं प्रदान करता है? ऐसी किसी एक देश का नाम लिखिए। भारतीय पतनों में से कोलकाता पतन सुविधा प्रदान करता है। पड़ोसी देश नेपाल व भूटान। भारत में निर्यात की सूची किस मद में महत्वपूर्ण थी? इंजीनियर के सामानों की। 1970 के दशक के बाद खाद्यान्नों के आयात की जगह किन उत्पादकों का आयात बढ़ गया? पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। भारत के पतनों में सबसे पुराना व कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई पतन। 1970 के दशक के बाद खाद्यान्नों के आयात की जगह किन उत्पादकों का आयात बढ़ गया? तो पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। भारतीय पतनों में से सबसे पुराना व कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई पतन। सेम है, रिपीट हुआ था, इसलिए हमने भी गलती से रिपीट कर दिया ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में था और ये सैंपल पेपर में था। भारत में भू आबद्ध पतन का नाम बताइए। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। अरब सागर की रानी किस पतन को कहते हैं? कोच्चि पतन। 1970 के दशक के बाद खाद्यान्नों के आयात में कमियां, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो वो हरित क्रांति हो गई थी उस टाइम। भारत में सबसे अधिक निर्यात विश्व में किन प्रदेशों में है? तो एशिया और ओशिनिया। तमिलनाडु में विकसित किए गए नए पत्नों का नाम लिखिए। तो वो है तूतीकोरिन। तो आई होप आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।